अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम आपका दैनिक लोक सदन चैनल में। और आज हम बात करेंगे आपसे जिनका नाम है चैन सिंह मरकाम। एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श कार्यकर्ता जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए स्थापना दिवस पर यह खास बातचीत। स्थापना दिवस जो 13 जनवरी को है, स्थापना दिवस के संबंध में आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब स्थापना दिवस जो है गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। जी जी। और दादाजी ये चाहते थे जी कि गोंडवाना भूभाग में रहने वाले समस्त मूल निवासी है, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, जी जी, वो बिल्कुल सद्भावना के साथ, एक दूसरे के साथ, भाईचारा के साथ जीवन जिए। जी आज जो वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है, दमन, शोषण, अत्याचार, जी जी, ये समाज के किसी भी वर्ग पर ना हो। जी जी, सभी आपस में भाईचारा के साथ जिए। जी, ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी का सपना था। जी जी, और उन सपने को, उनके जो सपने हैं, जी जी, उसको पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो निश्चित है वो दादाजी का जो सपना था जी, वो जरूर पूरा होगा। पूरा होगा। जी जी। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहते हैं आपके जीवन परिचय के बारे में। आपका अपना कृपया नाम बताते हुए आपके जी तो में रहे हैं, हाँ। संक्षिप्त में जानकारी दें कृपया। कैसे मतलब दादाजी? आपका आपका नाम, आपका पूरा परिचय देते हुए। मेरा नाम है चैन सिंह मरकाम। जी जी। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ जी। और मैं जो है गोंडवाना शासकीय कर्मचारी यूनियन का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी। साथ ही साथ गोंडवाना गोंड महासभा छत्तीसगढ़ का युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी। और गोंडवाना सेवा न्यास अमूरकोट अमरकंटक, जहाँ पर अभी 13-14 जनवरी को कार्यक्रम होने वाला है। जी 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 भाई साहब, उसका मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रदेश संयोजक हूँ। जी 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 जी। और मेरा लगातार प्रयास ये है जी कि दादाजी का जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन है उसको सफल बनाना। जी जी। इसके लिए गांव गरीब हर वर्ग को जोड़ना और हर वर्ग के साथ मिलके उनके सुख और दुख को जानना, उनके दुखों को दूर करना और आपस में भाईचारा के साथ जीना। जी जी, ये हमारा मकसद है। जी जी। भाई साहब मरकाम जी, ये भी बताइए कि आपका कब और कैसे दादा हीरा सिंह मरकाम से मुलाकात हुई और आपको प्रेरणा प्राप्त हुई? ये सन 2009 की बात है, जब रायपुर का जो आउटडोर स्टेडियम है बूढ़ा तालाब के पास, जी जी, वहां पर आदिवासियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। जी। तो उस कार्यक्रम में दादा हीरा सिंह मरकाम जी वो भी उपस्थित रहे। जी जी। तो उस दौरान दादाजी के विचारों को मैं सुना जी। और दादाजी जब अपने विचार रखे जी जी। तो वहां पर जितनी भी बैठे हुए लोग थे, जी। दादाजी के जैसा ही भाषण शुरू हुआ कि सब लोग दादा हीरा सिंह मरकाम की जय जयकार करने लगे। जी जी। वहां पर और बड़े बड़े नेता बैठे थे, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे। अच्छा अच्छा। उनके बीच दादाजी न ही विधायक थे, जी, न ही मंत्री थे, जी, एक सामान्य व्यक्ति थे। जी, परंतु उन्होंने जो ओजस्वी भाषण दिए, जी, उससे जो है जनता जो है जी, काफी खुश हुआ। और उतने सारे मंत्री, विधायक, सांसदों के बीच दादाजी की जो छवि है, जी जी जी, वो सबसे अलग पहचान आ गई कि दादाजी में है कुछ बात। हाँ हाँ, सभी लोग जो है उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनकी जयकारा कर रहे हैं। जी जी, ये गुण देखने को मिला दादाजी में मुझे। जी जी। तब से मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी से प्रभावित हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों से ही प्रभावित होकर जी जी, ये जो समाज है गोंडवाना समाज, जी, वो गांव स्तर पर भी काफी गरीब कमजोर तबका है। जी जी जी, इस समाज को
और लोगों के साथ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या किया जाए। जी जी तो दादाजी का एक आंदोलन चल रहा था, दादा हीरा काम, जी, एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। बहुत बढ़िया। जी जी तो उसके माध्यम से गांव गांव में गोंडवाना गौरा कलश का कार्यक्रम चल रहा था। हाँ हाँ तो उसमें क्या है, गोंडवाना गौरा कलश के माध्यम से हमारे गोंड समाज में जी। प्रत्येक घर के लोग गोंडवाना गौरा कलश में शामिल होते थे और सुबह शाम एक एक मुट्ठी चावल को बचा के कलश में इकट्ठा करते थे जी और कलश में एक एक मुट्ठी इकट्ठा करते थे। उसको एक महीने में वो कलशा भर जाता था। जी जी फिर सारे लोग जो है गांव का जो गौरा गुड़ी होता है या फड़ा पेन का पेन थाना, जी। वहां पर एकत्रित करते थे सभी का चावल। और उसके बाद उस चावल को जो भी दर तय किया जाता था समाज के द्वारा, हाँ उसी कीमत पर उसको जरूरतमंद को प्रति माह दे दिया जाता था। जी जी रुपया 10 रुपया किलो में। जी 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 और उससे जो राशि बनता था जी जी उसको समाज का जो सामाजिक फंड था उसमें हम जमा करते हैं। अभी भी चल रहा है ये। जी अब मान लो सामाजिक फंड में हमारे पास पैसा जमा है, जी जी समाज के ही किसी व्यक्ति को अचानक पैसे की आवश्यकता पड़ गई, जी जी, तो वो पैसा मांगने कहाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे पास जो सामाजिक फंड है, जी जी उस सामाजिक फंड से वो पैसा निकाल के अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। जैसे घर में किसी का तबीयत खराब हो गया या बच्चों को पढ़ाना हो जी जी या कुछ कोई भी और काम करना हो, जी जी, तो वो सामाजिक फंड से पैसा निकाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु वर्ष में एक बार जब हिसाब करेंगे तो उस समय तक उस राशि को वो जमा कर दे। जी जी और समाज के द्वारा जो भी ब्याज दर तय किया जाएगा, जी जी उस ब्याज दर के हिसाब से वो पैसा जमा करेगा। जी, तो इससे क्या होगा कि समाज में समृद्धि आएगी और ये समाज जो है आज का जो आधुनिक बाजारीकरण है उससे बचेगा। जी जी बाजार में फंस के समाज जो है कर्ज में डूब जाता है। जी, तो समाज को कर्ज से बचाने के लिए जी जी और आर्थिक बोझ से बचाने के लिए ये गोंडवाना गौरा कलश जो है सबसे बढ़िया माध्यम है। जी जी, आज भी चल रहा है और आगे भी इसका प्रचार प्रसार चलता रहेगा। जी जी जी, ये दादाजी का सपना था। जी जी। आगे का पूछिए। मकाम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लंबा समय हो गया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को काम करते हुए समाज में, जी, राजनीति में, जी, लेकिन जो सफलता हमें मिलनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए क्या चिंतन है आप लोगों का? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राजनीतिक दल है। जी, ठीक है। अब राजनीतिक दल को कैसे सफलता दिलाना है, जी जी, ये राजनेताओं का काम है। जी जी जी, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समाज के क्षेत्र में काम करना। जी जी जी, बहुत समाज में धर्म, भाषा, संस्कृति, अर्थ, नेंग, दस्तूर, जी जी, इन सब विषयों पर हमारा प्रचार प्रसार चलता है। जी जी जी, न कि राजनीति के क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात को रखा है। राजनीति एक अलग पहलू है। राजनीति में सभी वर्ग के लोग मिलकर काम करते हैं। जी जी, परंतु हमारा जो उद्देश्य है वो गोंडवाना समाज को लेके चलना है। जी जी जी, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो। जी जी जी, ये सभी समाज के हितों के बारे में सोचना है। सभी समाज को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक से सबल बनाना। जी जी जी, ये हमारे सामाजिक संगठन का उद्देश्य है। जी जी। अच्छा मकाम जी, आपका जो कार्य क्षेत्र है, हेलो, और आपका जो कार्य क्षेत्र है आपका, है ना, थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हुए आपकी सफलताओं के बारे में बताइए कि अभी तक आपने क्या मुकाम हासिल किया है दादा के मार्गदर्शन में। समाज की जो जरूरी और आवश्यक चीज है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। जी, अगर समाज शिक्षित नहीं होगा, जी जी, अगर समाज स्वस्थ नहीं होगा, तो उनका जो बौद्धिक क्षमता है वो उस प्रकार से विकसित नहीं होगा जिस प्रकार से होना चाहिए। जी, तो समाज को बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाना, सक्षम बनाना, ये हमारे गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी का मुख्य उद्देश्य था। जी,
तो उसी तारतम्य में हमने काम करते हुए हम्म, गोंडवाना गणतंत्र गोकुल जी इसकी स्थापना गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आशीर्वाद से जी वर्तमान कचारगढ़ दरेकसा के पास महाराष्ट्र में कचारगढ़ है, जी वहां पर एक छोटा सा गांव है दलदल कुही। जी जी वहां पर 2 वर्ष पूर्व गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नाम पर ही गोंडवाना गणतंत्र गोकुल की स्थापना हो गई है जी और बहुत जल्द वहां से शिक्षा देने का काम भी प्रारंभ कर दिया जाएगा ताकि समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके जी जी और साथ ही साथ हम स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में काम करेंगे। हम्म, तो निश्चित है भविष्य में हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज जी और अस्पताल की भी उसकी स्थापना करने में सफल हो जाएंगे। जी 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 बस सामाजिक एकता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। जी जी तो उस लक्ष्य को भी हम जल्दी हासिल कर लेंगे। यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जी जी तो हमारा जी होगा जी जी गोंडवाना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना। जी जी गोंडवाना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है जी तो हमारे विश्वविद्यालय से हमारे बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे। जी जी उससे समाज का गौरव, जी जी समाज का सम्मान, मान सम्मान बढ़ेगा। जी जी अगर इन लक्ष्यों को हम पूर्ति कर लेते हैं तो अगला रहेगा हमारा लक्ष्य जो है वो है गोंडवाना विकास बैंक की स्थापना करना। जी जी गोंडवाना विकास बैंक की जो स्थापना है जी वो हमारा बात का लक्ष्य है। पहले हमको शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना है। जी जी शिक्षा स्वास्थ्य यदि हम उसमें सफल होते हैं तो फिर हमारा महाविद्यालय, जी जी और महाविद्यालय यदि स्थापित होता है तो अगला है फिर गोंडवाना विकास बैंक की स्थापना करना। मकाम जी, आपने जो बैंक की बात कही तो मुझे याद आ रहा है कि हाँ दादा ने गोंडवाना बैंक की स्थापना करवाई थी जी, जिस पर बहुत विवाद हुआ था। हाँ हाँ। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि कहाँ कमी रह गई। गोंडवाना विकास मतलब दादाजी जो बैंक बनाए थे जी उसमें पारदर्शिता की कमी रही, जी जी जिसकी वजह से जी दादाजी का जो सपना था गोंडवाना बैंक का जी जी वो पूरा नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। परंतु हम चाहते हैं कि दादाजी ने जो सपना देखा था जी जी उसे हम सब मिलजुल के पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल। यही हम अच्छा है। जी जी, आप जी। निसंदेह बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी महसूस हुई हो रही जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंतिम में आपसे जानना चाहते हैं कि 13 तारीख को स्थापना दिवस है, 14 को दादा का हाँ। जन्म दिवस भी मनाया जाता है। जन्म दिवस है जी। ऐसे जी। समय पर आपका अंतिम के रूप में हम जानना चाहते हैं कि आपका बहुत कम शब्दों में क्या एक संदेश है समाज के लिए, ताकि समाज उठ खड़ा हो, जाग जाए। समाज के लिए मेरा यही संदेश है कि वर्तमान में जो आधुनिकीकरण का जो युग चल रहा है जी उसमें समाज जो है अपने आप को आधुनिकीकरण में किस स्थान पे पाता है। जी जी क्योंकि समाज को मुख्य धारा कंधे से कंधा मिलाकर चल सके सबके साथ, जी जी इस स्तर पर लाना है। जी जी तो उसके लिए समाज को सबसे पहले शैक्षणिक, आर्थिक, जी सामाजिक संगठन पर काम करना होगा। जी जी यदि समाज शिक्षित होता है, जी जी समाज यदि शिक्षित होता है तो वो आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूत होगा। निसंदेह। और जिस दिन समाज जो है आर्थिक क्षेत्र में मजबूत हो जाएगा उस दिन निश्चित है ये समाज जो है मुख्य धारा से जुड़ जाएगा और सभी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगेगा। जी जी कि हमारा समाज भी सबके साथ एक समान चल सके। जी जी यही है मेरा अंतिम संदेश।